गाइस, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज गोड्डा में बहुत भयंकर बारिश हो रहा है। ये आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छा मौसम किया हुआ है, कंटिन्यू बारिश हो रहा है। तो मैं इसी बारिश पे आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। डरावना स्टोरी है, मेरे जो लाइफ में हुआ है उस पर। तो पहला मैं ये सुनाता हूँ, मैं जब स्कूल टाइम में था तब उस समय क्या हुआ था। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि उस समय मैं घर से ट्यूशन के लिए जाया करता था। तो ट्यूशन में जब जाता था तो मेरे साथ एक दोस्त था, एक बंदा था, उससे जाता था। तो उस दिन क्या हुआ था कि हम लोग एक साइकिल लेकर के, एक ही साइकिल लेके गए थे दोनों मिलके कि एक साइकिल लेके गए थे दोनों दोनों मिल करके। तो रिटर्निंग होते समय हम लोग गए थे धनबाद, मतलब जहाँ मेरा घर है उस वहाँ से हीरापुर गए थे ट्यूशन के लिए। तो हीरापुर गए, वहाँ पे हम लोग ट्यूशन ख़त्म हुआ, फिर हम लोग वहाँ पे ये हीरापुर गए, ट्यूशन ख़त्म हुआ, वहाँ पे हम लोग एग रोल खाए। वो याद है एग रोल, क्योंकि बहुत उसके बाद का ही थोड़ा सा कहानी है। एग रोल खाए, खाने के बाद फिर हम लोग सोचे कि यार लॉन्ग रूट क्यों पकड़ेंगे, हम लोग शॉर्टकट निकलते हैं। तो शॉर्टकट का रास्ता था सिर्फ एक ही, जो ये था गोल ग्राउंड हो करके था, एक बहुत बड़ा ग्राउंड है धनबाद में, वहाँ से होते हुए था। तो 2000 ये 2000 का मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे उस समय कुछ ऐसा था नहीं, लाइट उट का व्यवस्था नहीं था उतना। और हमेशा लाइन कटा हुआ रहता था, पोल लाइट भी नहीं था, स्ट्रीट लाइट भी नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे। तो कंटिन्यू अंधेरा ही रहता था। तो हम लोग सोचे कि चलो इधर शॉर्टकट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 300-400 मीटर का रोड है, उसको क्रॉस कर लेंगे। तो जैसे उस रोड में घुसा वैसे ही शुरू हो गया हालत ख़राब हम लोग का, अंधेरा पूरा। और हम दोनों मिल करके, अब मुझे तो सही बताया, मुझे अभी तक हनुमान चालीसा आता नहीं है, ठीक है। तो अब मैं तो उसको बोला यार मुझे तो आता है नहीं, तू ही शुरू हो जा। और डर लग रहा था क्योंकि हम लोग बहुत सुनते थे उस जगह के बारे में कि वहाँ पे हमेशा ये होता है, चोरी होता है, फिर ये किडनैपिंग होता है, मर्डर होता है, तो बहुत कुछ सुनते थे। तो इसीलिए फिर हम लोग भी डर के मारे अपना हालत ख़राब हो करते हुए चलते रहे। और वो बंदा मेरे को बोल रहा है कि यार अब तो एग रोल खा लिए, अब हनुमान चालीसा कैसे पढ़े। तो हम बोले कुछ भी कर, लेकिन कुछ तो कर, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और तेरे चक्कर में मैं इधर रास्ता में फंस गया। अगर नहीं, तू अगर सोच लॉन्ग कट ले, मतलब लंबा रास्ता लेता तो बहुत सही रहता। तो किसी तरह करके वो रास्ता को क्रॉस किया, हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते पहुँचे। जैसे लाइट दिखा मेरे को तब हम लोग को राहत मिला थोड़ा सा। और उसके बाद फिर जब घर पहुँचे तो एक शब्द भी हम लोग कुछ नहीं बोले थे अपने मम्मी पापा को कि कैसे हम लोग पहुँचे या कैसे आए हम लोग। तो ये एक बचपन का स्टोरी है, बहुत भयंकर डर था। और आज के डेट में अगर मैं उस रास्ते से अगर जाता हूँ तो ऐसा फील होता नहीं है कि वो उस दिन गया था तो ऐसा कांड हुआ था हम लोग के साथ। एक और स्टोरी है, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक जो मेरा दोस्त है उसका वो सुसाइड कर लिया था। तो वो रात कैसा गुजरा था हम लोग का, अगले दिन से, जिस दिन हुआ था उस दिन तो हम लोग बहुत टेंशन में थे। लेकिन नेक्स्ट डे से फिर हम लोग का जो रात में हालत ख़राब होता था, कुछ भी आवाज़ आता था तो डर था। और ये इसलिए हुआ था क्योंकि पहली बार हम लोग अकेले रह रहे थे अपने मम्मी पापा के बिना, और सब लोग एक साथ। तो मेरे ही रूम में सब, फिर से वही मेरे रूम में ही सब आता था, बेड लगा हुआ रहता था, बेड लगा करके सबको, मतलब कि सोना वहीं पे हम लोग का होता था, बेड लगा हुआ रहता था। और 4 बेड था तो 4 बेड को जोड़ करके और एक एक्स्ट्रा बेड मंगा करके 5 बेड करते थे, और सब लोग साथ में मिल करके सोते थे। और सबसे मेजर चीज़ क्या होता था कि सबको डर रहता था कि लास्ट कोने में कौन सोएगा। तो क्योंकि हम लोग उस समय बहुत मूवी सब भी देखे थे, जैसे ग्रज हुआ या रिंग हुआ, ये सब जो हॉरर मूवी सब जो फॉरेन का था वो सब देखते थे। तो और ज़्यादा हम लोग के अंदर में बहुत कुछ चल रहा था, एक्चुअली दिमाग में चल रहा था, वैसा तो कुछ होता है नहीं, लेकिन फिर भी वही लग रहा था कि दिमाग में जो चल रहा है बस वही लग रहा था। तो डर बैठ गया था हम लोग के दिमाग में। तो लास्ट में सब तो अपने अपनी जगह पे ले ही लेता था, और लास्ट में मुझे छोड़ देता था कि नहीं तू ही लास्ट में सोएगा। तो मुझे भी डर लगता था, लेकिन चलो मैनेज कर लेता था सोने का। और विनोद, वो हमेशा हनुमान चालीसा लेकर के बैठ जाता था कि जब रात हुआ तो हनुमान चालीसा पढ़ते 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 कब सो गया हम लोग पता ही नहीं चलता था। फिर सुबह नॉर्मल लाइफ अपना हो जाता था। फिर शाम में खाना वाना खाने के बाद जैसे ही सोने के लिए जाओ तो फिर से वही हफ्ता तक हम लोग को ऐसा फील हो रहा था, डर अंदर से। उसके फिर धीरे धीरे करके फिर हम लोग नॉर्मल हो गए। आज मेरा 21वां वीडियो अपलोड होगा, और
वही सेम कहानी है, एक भी सब्सक्राइबर बढ़े नहीं है, 14 के 14 ही है और व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। फिर भी क्या करेंगे, चलो अब स्टार्ट किए तो फिर ख़त्म भी करेंगे 90 डेज़ में, क्या होता देखते हैं 90 डेज़ का अपडेट में। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, और कुछ एक्स्ट्रा कहानी अगर होगा अपने लाइफ का तो मैं बताऊंगा आप लोग को। बाय।